रमज़ानुल मुबारक में गाना सुनने से रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान के अंदर कोई भी नेक अमल करेंगे तो हमें उस अमल का उतना ही सवाब मिलता है जितना हमने किया है, लेकिन रमज़ान के एतबार से कि एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो उसका सवाब नफिल के बराबर, और नफिल अदा करेंगे तो उसका सवाब मिलता है फ़र्ज़ के बराबर। तो रोज़े का मतलब यह है कि बंदा अपने नफ्स को कंट्रोल करे। तो कंट्रोल करने के लिए जो जितनी सारी वैरायटियाँ हम लोग बनाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर बंदा बिला वजह ग्लूकोज चढ़ाएगा तो उससे रोज़ा मकरूह होगा। और रोज़े के साथ तरावीह ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है और पढ़ने की तरगीब दी है। और फिर सहाबाए किराम में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से लेकर आज तक तसलसल के साथ ये पढ़ी जाती है। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना शुरू होने वाला है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुफ्ती अनायतुल्लाह साहब कासमी, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ सवालात करेंगे और इस पाक महीने की क्या फजीलत है वो इनसे जानेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी चीज़ दीनी एतबार से बताने के लिए सबसे पहले उसकी अहमियत कुरान और हदीस में हम तलाश करते हैं। इसकी अहमियत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद बयान की है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान यानी रोज़ों को इस्लाम की मबादियात बुनियादों में से शुमार किया है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो रोज़ा इसके अंदर बुनियादी तौर पर ऐसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में रोज़े को फ़र्ज़ भी किया है और रोज़े के फ़ज़ाइल भी बयान किए गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रोज़े रखे, रोज़े रखने का हुक्म दिया है। गर्ज़ ये कि फ़जीलत के एतबार से देखेंगे तो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़, और जैसे हम गैर रमज़ान के अंदर कोई भी नेक अमल करेंगे तो हमें उस अमल का उतना ही सवाब मिलता है जितना हमने किया है, लेकिन रमज़ान के एतबार से कि एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो उसका सवाब नफिल के बराबर, और नफिल अदा करेंगे तो उसका सवाब मिलता है फ़र्ज़ के बराबर। गर्ज़ ये कि अमाल के एतबार से अमल का दर्जा यहाँ से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। मुफ्ती साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कुछ सवालात हम करेंगे, हाँ या ना में उनका जवाब दीजिएगा कि छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनके वजह से हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाता है। क्या रमज़ानुल मुबारक में गाना सुनने से रोज़ा टूट जाता है? रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन अलबत्ता रोज़ा मकरूह हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मकरूह का मतलब यह है कि आप आए हैं जून जुलाई में, बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगी हुई है, अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है ठंडा पानी पिएंगे, पानी प्यास आपकी बुझेगी। लेकिन आप बाहर से गर्म करें, आपने पानी तो पी ले लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझी। कुछ इसी तरह ये समझिए कि बंदा रोज़ा तो रख लेता है लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है, रोज़ा रख लिया बस उसने। तो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, गाली गलोच होती है, इंसान या बद कलामी सुनता है, उससे कितना असर पड़ता है? इस पर भी यही असर पड़ता है कि उसका सवाब नहीं मिलता है। हाँ, अलबत्ता बाज़ दफ़ा ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता है कि जिससे रोज़े पर असर पड़ता है, लेकिन गाली गलौज है, बद कलामी है, ग़ीबत है, इन चीज़ों से रोज़ा का सवाब बिल्कुल ख़त्म होता है। ये ऐसा है जैसे भूखा रहेगा खाली। क्या कुछ लोग जब सहरी में नहीं उठ पाते हैं वो बिना खाए पिए ही रोज़ा रखते हैं, क्या रोज़ा आएगा? रोज़ा रख सकते हैं बिना खाए पिए? बिना खाए पिए। अगर खाना पीना शर्त नहीं है, अलबत्ता खाना पीना सुन्नत है, सहरी खाना सुन्नत है। अगर कोई शख्स सहरी खाता है, नियत करना भूल जाता है, उसका रोज़ा आएगा? जाहिर सी बात है, नियत तो बंदा जब शाम को अलार्म लगाएगा, खाना बनाएगा, तो ये तो नियत उसने पहले की। या जो रोज़ा रखते हैं वो शुरू रमज़ान से उनकी नियत होती है कि हमें पूरे महीने के रोज़े रखने हैं, तो हम अदायगी के लिए ज़बान से कह देते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़बान से कहना भूल गया उसका रोज़ा हो जाएगा। अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है, रात को नमाज तरावी नहीं पढ़ता है, उसका रोज़ा आएगा? रोज़ा आएगा लेकिन सवाब में कमी हो जाएगी। और रोज़े के साथ तरावीह ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है और पढ़ने की तरगीब दी है। और फिर सहाबाए किराम में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से लेकर आज तक तसलसल के साथ ये पढ़ी जाती है। हर मस्जिद में 20 रकात तरावी होती है, कुरान तरावी होती है, तरावी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई शख्स बीमार रहता है उसके लिए क्या? बीमार के लिए तो बहुत सारी जगहों पर छूट होती है, तो तरावी की भी उसको छूट होती है। बाज़ बीमार वो होते हैं जिनको रोज़े की भी छूट होती है। अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करता है, सुबह वो गुस्ल नहीं करता, इस तरह सहरी खाता है, उसका रोज़ा आएगा? रोज़ा आएगा, लेकिन ऐसा करना गलत है। कितनी उम्र जो है वो बच्चों की होनी चाहिए और उनका रोज़ा जो है वो शुरू होना चाहिए? शरीयत का पाबंद बनने के लिए इंसान को बालिग होने की शर्त लगाई है।
تو بالغ ہونے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بلوغت ہونے کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے. مثلا یہ کہ لڑکے پر غسل فرض ہو جائے, یا لڑکی ہے تو اس کو منتھلی ایام شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے تو چونکہ پتہ نہیں ہے من جانب اللہ, یہ ممکن ہے کسی کو 12 سال میں, کسی کو 13 سال میں, کسی کو 14 سال میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو پھر 15 سال مکمل ہونی چاہیے عمر, لیکن وہ 15 سال جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں بلکہ محرم سفر یعنی چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ نکلے گا, یعنی اس کا اثر کیسے نکلے گا کہ چاند کے اعتبار سے بندہ پہلے بالغ ہو جائے گا اور جنوری فروری کے اعتبار سے بعد میں بالغ ہو جائے گا. اس لیے چاند کا حساب رکھنا ہے. تو لوگوں کو خاص کر کن ساری چیزوں کا جو ہے اس ماہ رمضان المبارک میں خیال رکھنا چاہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے ان کے ہوتے ہیں, لیکن پڑوسی جو ہے وہ تو غریب ہے, اس کے گھر میں اس طرح کا پکوان نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھر میں اتنے بڑے پکوان بناتا ہے لیکن پڑوسی اس قدر نہیں ہے, کیا اس سے اس کے روزے پہ فرق پڑے گا؟ اصل تو یہ ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. تو کنٹرول کرنے کے لیے جو جتنی ساری ورائٹیاں ہم لوگ بناتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہر بندے کو, امیر ہو غریب ہو, روزہ بقدر ضرورت بندے کو کھانا چاہیے, سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. یہ جو آپ نے پڑوسی کی بات کی ہے تو یہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم کو پڑوسی کا خیال ہر حال میں رکھنا ہے. بالخصوص رمضان مبارک میں چونکہ ہر چیز کا ثواب ڈبل ملتا ہے, بلکہ 70% زیادہ ملتا ہے, اور انسان لالچی ہے. یہ دنیا میں بھی لالچی ہے تو آخرت میں بھی لالچی ہے. تو اس میں بھی لالچ کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی پڑوسی, کوئی رشتہ دار, کوئی غریب, کوئی کمزور ہے. تو جیسے ہم روزانہ اپنی افطاری کے لیے 1 درجن کیلا لاتے ہیں, ہم 1.5 درجن لائیں, آدھا درجن ان کو دے دیں, یا اگر زیادہ اللہ نے وسعت دی 1 درجن ان کو. یعنی کل ملا کر جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں اپنی اڑوس پڑوس کے لیے ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ غریب ہیں تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اگر غریب نہیں ہے, اچھا بھلا ہے, وہ ہدیے کی نیت سے دے دے, اس سے محبت بڑھتی ہے. کیا روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو الٹی آ جائے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی شخص نے انجیکشن لگوایا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا. یعنی انجیکشن لگانے سے بھی نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ طاقت کے لیے اپنا انجیکشن لگاتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ طاقت کے لیے بندہ تب لگائے گا جب اس کو کچھ نہ کچھ بیماری ہو جائے گی, لیکن بہرحال وہ کسی وجہ سے لگائے. پھر انجیکشن کبھی جو ہے گوشت میں لگایا جاتا ہے, کبھی نس میں لگایا جاتا ہے. انجیکشن جہاں لگائیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے گلوکوز ہوتا ہے, گلوکوز بھی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ کہ اگر بندہ بلا وجہ گلوکوز چڑھائے گا تو اس سے روزہ مقروع ہوگا. چلیے شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مفتی عنایت اللہ صاحب قاسمی, اور ان سے ہم نے کچھ سوالات کیے رمضان المبارک کے حوالے سے, انہوں نے جواب دیے. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرور اس چیز کو جو ہے باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں گے جنہیں رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ ملا ہے. اس میں روزے رکھیں گے, ثواب کی نیت سے اس چیز کو جو ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا. اللہ حافظ.